प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग पवित्र आत्मा के प्रति नवेना के 5वें दिन में हैं। हम प्रतिदिन रोज रोज प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम प्रभु यीशु के सच्चे और सही शिष्य बन जाएं। बहुत से लोग अपने आप को प्रभु यीशु के शिष्य कहते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। हमें प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन में उसका सही अर्थ समझने के लिए और उसकी सही व्याख्या करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि हमारे हृदय पवित्र आत्मा से भर जाए, हम प्रभु के वचन को समझ सके। सब कोई प्रभु का वचन पढ़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह प्रभु के वचन को समझ रहा है। प्रभु के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और अपने जीवन प्रभु के मार्ग के अनुसार चला सके, प्रभु के इच्छा के अनुसार चला सके, प्रभु की कृपा के अनुसार चला सके और अपने जीवन प्रभु की आशीष से भर ले। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने को आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने को आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने को आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने को आजा, हे पावन आत्मा।
तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। आइए हम लोग ईसायास नबी के ग्रंथ से पढ़ेंगे। उसके 11 अध्याय से 2 और 3 वाक्य में हमें बताया जा रहा है कि प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। ये विशेष रूप से प्रभु यीशु के विषय में लिखा गया है। जैसे कि पहले वाक्य में लिखा है, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। आज विशेष रूप से हम भी इन बातों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु का आत्मा हम पर छाया रहे और हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भटकने ना दे और हमें सही रास्ते पर चलाए। इसीलिए हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। और हमें चाहिए बुद्धि का आत्मा, हमें चाहिए प्रज्ञा का आत्मा, हमें चाहिए सुमति का आत्मा, धैर्य का आत्मा और हमें चाहिए ज्ञान का आत्मा, ताकि हम पिता ईश्वर पर, प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा रख सकें और हम प्रभु की छत्र छाया में जीवन बिता सके। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है और प्रभु यीशु बार बार वचन में कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें उसके विषय में शिक्षित कर रहे हैं कि मैं आपके लिए पिता ईश्वर से एक सहायक भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा और वह आपको सिखाएगा। जो मैंने वचन आपको सिखाया है वह उसके विषय में आपको और भी शिक्षित करेगा और आप उस वचन को, शिक्षा को सही तरीके से समझ सकेंगे। यही प्रभु हमें बताते हैं, यही हमें बताया जा रहा है प्रभु यीशु के द्वारा कि पवित्र आत्मा आपको सही शिक्षा प्रदान करेगा। आपको कैसे वचन की व्याख्या करना है, आपको कैसे वचन को समझना है, आपको कैसे अपने जीवन में उस वचन को अपनाना है, आपको कैसे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझाया जाएगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता है। जब तक पवित्र आत्मा में प्रेरित नहीं करेगा, हम प्रभु के शिष्य भी नहीं बन सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है और यदि हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं रहते, यदि हम लोग अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, यदि हम लोग अपनी प्रज्ञा का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, ज्ञान का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, यदि हम अपनी सुमति और धैर्य का जो गुण हमें दिए गए हैं प्रभु के द्वारा उनका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है। आइए हम लोग विशेष प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें और हम प्रभु के नाम की घोषणा निडर होकर करें और हर एक तक हम प्रभु के वचन को पहुंचाएं, ताकि सब कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु पर विश्वास करे और मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु आप सबको विशेष आशीष दे और हमेशा आपके साथ रहे, ताकि आप घबराए नहीं, डरे नहीं,
लेकिन प्रभु की कृपा से भरपूर रहें और प्रभु की राहों पर चलते रहें। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।